आई एम वेरी हैप्पी। वाई? मैं फिर आपसे बात करने जा रही हूँ। आपसे बात करना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरी लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। डियर हैप्पी वुमेन, मुझे पता है कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन बिजी होने के साथ साथ आपका हैप्पी रहना बहुत जरूरी है और आपको हैप्पी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस के जरिए दूंगी, जिससे आप सभी अपनी लाइफ को हैप्पी रख सकें। चलिए कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं जिससे हम एनर्जेटिक हो जाएं। कैसे एनर्जेटिक होंगे हम? पहली चीज, हमें खुद पे प्राउड होना चाहिए। प्राउड क्यों? क्योंकि गॉड ने हमें बनाया है, हम इतनी खूबसूरत रचना है गॉड की, क्या हमें अपने पे प्राउड नहीं होना चाहिए? और अगर हमें खुद पे प्राउड होगा, क्योंकि प्राउड होने के लिए ये जरूरी है कि जो आप करती हैं उस पे आपका नजरिया कैसा है। जब आपको आपके नजरिए पे खुद पे विश्वास होगा, खुद पे बिलीव होगा, तो आपको खुद पे प्राउड भी होगा। आपको खुद पे प्राउड होना ही चाहिए। क्यों? आप हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, आप पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। आप 2 दिन घर पे ना रहे तो क्या स्थिति हो जाती है घर की, ये तो आप अच्छे से ही जानती हैं। बच्चों की टेक केयर करती हैं, एक परिवार को, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को एक अच्छा फ्यूचर देती हैं। तो यू शुड बी प्राउड। आपको खुद पे प्राउड होना चाहिए। मेरी प्यारी सहेलियों, मेरी हैप्पी वुमेन, मैं आपको ये बात जरूर कहूंगी कि आपको खुद से प्यार करना होगा। प्लीज इस बात को हल्के में मत लीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगी, तब तक आप अच्छे से खुश कैसे रह सकती हैं? आपको खुद से प्यार करना ही पड़ेगा। और खुद से प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? जैसे आज देखिए, आज मैं अपने मनपसंद लिपस्टिक लगाई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपने क्या लगाई है अपने मन की लिपस्टिक? क्या आपने की अपने मन की कंघी? आपने अपनी अलमीरा में क्या कोई ऐसा स्टॉक क्लोथ्स का रखा है या लिपस्टिक का रखा है जिससे आप खुश रह सके? खुद को खुश करिए। खुद खुश रहेंगी तो बच्चों को और फैमिली को भी खुश रख सकेंगी। आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आप पूरे दिन कितनी भी बिजी रहें, आप ऑफिस जाती हैं, आपको घर का बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन आपको खुद के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि मेरी सारी सहेलियां ऐसा जरूर करेंगी, क्योंकि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आपको अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। आपको अपने घर को, काम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम क्लीनिंग करें, हस्बैंड की शर्ट में आयरन करें। आपको काम का ये मतलब सीखना होगा कि वॉल्स में आपकी अपनी पसंद की मेमोरीज की पिक्चर्स लगी हो। वो कुछ भी जो आपको पसंद है वो कीजिए और खुश रहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रॉब्लम शेयर करी थी, जो मुझे कुछ लोगों से मिली थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां आप सब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें और हम आप ही लोगों से उस सॉल्यूशंस को पूछें और आप सबको बताएं, ताकि वो लोग जिन्हें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं और लाइफ में वो अपनी स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस जगह को मैंने यहाँ पे बनाने की पूरी कोशिश करी है। और मैं जानती हूँ कि आपकी हेल्प से हम इसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा जो प्रॉब्लम का सेशन था, उसमें बात थी कि अगर कोई लेडीज अपने ससुराल में अपने बच्चों को, जो उसमें जो उसकी इच्छा है और जो उसके पेरेंट्स की इच्छा है, पेरेंट्स की इच्छा है कि वो बिजनेस करे, बट उस लेडीज की अभी यहाँ पर क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा है इसका कोई डिस्कशन नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उस बच्चों से कहा कि इन्हें इंटर तक पढ़ाना है, इसके बाद इन्हें शॉप में बैठना है, बिजनेस करना है, आगे पढ़ाई की तो कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। अब वो लेडीज परेशान है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। कुछ सुझाव जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, मुझे लगता है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक लेडीज ने इसमें ये कहा है कि अगर बच्चों को हम उनकी इच्छा के हिसाब से वो क्या करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन चाहते हैं, ये उन पे छोड़ दें, क्योंकि जब वो खुद इस बात को अपने हिसाब से, खुद अपनी इच्छा से करेंगे तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। और हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही जरूरी है ना कि हम अपने बच्चों को खुश देखें, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हो सकता है कोई फोटोग्राफर बनना चाहता हो सकता है कोई इंजीनियर बनना चाहता हो, ये तो उस बच्चे की अपनी डिजायर पे डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने जो ये सॉल्यूशन दिया
आप ही में से एक समाधान और भी है जो मुझे आपसे डिस्कस करना सही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो बात कही गई है उसमें एजुकेशन पे बहुत प्रेशर दिया गया है और कहा गया है कि एजुकेशन ही वो मीडियम है जिससे हम अपने बच्चों को हर तरह से उनके मेंटल, फिजिकल, हर लेवल पे उनको अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन से ही वो बच्चे अपने दिमाग से अच्छे से सोच सकते हैं कि उन्हें अब क्या करना है। कमेंट बॉक्स में अब जो प्रॉब्लम मिली है उसे मैं आपको बताना चाहूंगी ताकि उसके सॉल्यूशंस मैं आपसे पा सकूं और उन लोगों की मदद कर सकूं जो इसको फेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेडीज ने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया है। उसने कहा है कि उसने जब वर्क कंप्लीट किया तो उसका बच्चा जो कि 9th क्लास में स्टडी कर रहा है, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक कप चाय बना लो प्लीज। और उसके बेटे ने रिप्लाई किया, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, प्लीज आप खुद बना लीजिए। तो उसकी मम्मा थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर वो देखती है कि उसका बच्चा रूम में दोस्त से बात कर रहा है। उसके बाद पूरा दिन उसकी मम्मी ऐसे ही बैठी रही रूम में और ये सोचती रही कि क्या उन्होंने कुछ ऐसी गलती कर दी है, क्या उनके बेटे ने इस से जवाब दिया, 5 मिनट भी नहीं है उसके पास उनके लिए, क्या वो उनके लिए इतना समय भी नहीं दे सकता जिसको उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया। तो प्लीज बात छोटी सी है लेकिन जिसके ऊपर बीती उसने बहुत गहराई से ले लिया और वो हैप्पी नहीं रह पाई। तो हमें करना क्या है, हैप्पी वुमेन, खुश रहना है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिए। और आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जब देखें तो प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे शेयर करें। हैप्पी